अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 9th क्लास के स्टूडेंट हमने मैथ का यूनिट 1 कर लिया था। यूनिट 1 की एक्सरसाइज 9.1 कर ली थी। तो आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले स्टूडेंट हमने कुछ टाइप्स पढ़नी है किस चीज़ की, मैट्रिक्स की। तो जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी थी और उसमें इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं ये बता दिया था, रोज कॉलम्स क्या होते हैं ये बता दिया था। तो आज हम स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप है मैट्रिक्स की स्टूडेंट है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किससे कहते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है 3 4 7, इसमें सिंगल रो है तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, ये एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ये वाली मैट्रिक्स है 7 और 5 जिसकी एंट्रीज हैं, इसमें भी एक ही रो है तो इस वजह से ये क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें वन रो है। इसी तरह स्टूडेंट ये जो सिंगल एंट्री वाली मैट्रिक्स है जिसमें 7 है, ये इसमें एक रो है और एक कॉलम है तो हम कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें एक ही रो है, ठीक है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद स्टूडेंट है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ये है 3 7, तो इसमें ये एक ही कॉलम है तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ये वाली मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 7 लिखा हुआ है, इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। स्टूडेंट इसमें एक कॉलम है और एक रो है, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी होगी और रो मैट्रिक्स भी होगी। सिंगल रो होने की वजह से रो मैट्रिक्स होगी और सिंगल कॉलम होने की वजह से कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, जरा मैट्रिक्स की मजीद जो टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं कि वो कौन सी है। तो बेसिकली स्टूडेंट देखें, जो मैट्रिक्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है ना। मैट्रिक्स की जो 2 बड़ी ब्रांचें हैं, 2 मेन ब्रांचेस होती है मैट्रिक्स की। मैं अगर फर्ज करो एक मैट्रिक्स लेता हूं तो मैट्रिक्स की मेनली कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स होती है। एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, और दूसरी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी 2 ही टाइप्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन होगी अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की, अ मैट्रिक्स इन विच rows, number of rows and columns, number of rows and columns are equal, यानी रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद, नंबर ऑफ रोज मींस कि रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो अगर बराबर होती है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सिंपल सी मैट्रिक्स लिखता हूं 3 4 7 6। तो स्टूडेंट देखें इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 होगा, यानी इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, या इसको लिखते हैं 2 by 2, ठीक है ना। तो इसमें रोज भी 2 है और कॉलम्स भी 2 है, तो इस मींस कि ये वाली मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स और भी हम मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स लेता हूं 3 4 5 6 7 8 3 8 9। तो इस मैट्रिक्स में देखें स्टूडेंट कितनी रोज है, 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा क्या, 3 क्रॉस 3 होगा या 3 by 3 होगा। तो इस तरीके से ऑर्डर तो आपको लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था
कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, तो ये 3/3 इसका ऑर्डर होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स क्या है, इक्वल है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी अ मैट्रिक्स इन विच number of rows and columns आर नॉट इक्वल, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स में देखें स्टूडेंट 2 रोज है, ये फर्स्ट रो हुई, रो 1, और 6 7 8 ये सेकंड रो हुई, 2 और कॉलम्स कितने हैं, 3 6 फर्स्ट कॉलम हुआ, 4 7 सेकंड कॉलम हुआ C2, और 5 और 8 थर्ड कॉलम हुआ। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, आपके पास इस मैट्रिक्स का रोज है कितनी 2, और क्रॉस कॉलम्स कितने हैं 3 है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि इस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये वाली कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। स्टूडेंट जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसकी कहानी 9th क्लास में यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसकी आगे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हमने देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की भी आगे मजीद टाइप्स होती हैं, तो हम जरा देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स कौन सी है, यानी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे पहली जो टाइप है वो आपके पास होगी यानी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में क्या हूं, इक्वल हूं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना स्टूडेंट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसको मैं आपको समझा देता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। A square matrix is called diagonal matrix. A square matrix is called diagonal matrix if at least one diagonal entry is non-zero and all other entries are zero। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है स्टूडेंट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो एंड ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं सब के सब जीरो हो जाए, तो हम कहते हैं ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं 3 4 5 6 7 8 4 9 3 लिख दें, ठीक है ना स्टूडेंट, या इसको आप कुछ और नंबर लिख दें, 8 4 लिख दें, ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें ये वाली जो एंट्रीज है जिनको मैं रेड मार्कर से इंक्लोज करता हूं, ये वाली जो एंट्रीज होंगी 3 7 4, ये एंट्रीज कौन सी एंट्रीज कहलाएंगी, डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। इनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एंट्रीज। तो स्टूडेंट जब भी आप कोई
वो बनाते हैं, फर्ज करें ये आप एक स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर की ये वो लाइन जो स्क्वायर के अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करती है वो डायगोनल कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं, एक ये डायगोनल है, ठीक है, और दूसरी डायगोनल ये होती है, ये वाली। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर आप ये दूसरी डायगोनल है, लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ इस पोजीशन पे, इस पोजीशन के ऊपर जो भी एंट्रीज होंगी हम उनको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना, सॉरी डायगोनल एंट्रीज कहेंगे। अब यहां पर आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं 3 7 4, जिनको मैंने रेड लाइन किया हुआ है, रेड लाइन में इंक्लोज किया हुआ है, ये डायगोनल एंट्रीज है। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि ये डायगोनल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। उसके लिए देखें डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसमें एक डायगोनल एंट्री कम से कम, एटलीस्ट मींस कम से कम एक डायगोनल एंट्री जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, एंड अदर एंट्रीज आर जीरो। मैं फर्ज करें अब इस मैट्रिक्स को देख रहा हूं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। मैं अगर इन सारी एंट्रीज जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा ये 4 है, इसकी जगह 0 लिख देता हूं, और इसी तरीके से 5 8 ये सारा 0 हो जाता है, और इसके अलावा ये 6 4 9 ये एंट्रीज भी क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती है। अब ये वाली जो मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो है। यहाँ तो तीनों की तीनों नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, 7 भी जीरो नहीं है, 4 भी जीरो नहीं है, तो डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है। और बाकी जो एंट्रीज हैं, इसके अलावा ये वाली एंट्रीज डायगोनल से हट के जो एंट्रीज है वो सारी के सारी क्या है, जीरो है। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्ज करें इसमें मैं अगर 3 को भी 0 कर देता हूं, इस 3 की जगह भी 0 लेके आता हूं, तो तब भी ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में कहा था कि एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो, कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, कौन कौन सी, 7 और 4, तो इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अगर मैं इसको 7 को भी 0 बना दूं तो तब भी ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि जो लास्ट डायगोनल एंट्री 4 है वो नॉन जीरो है। बाकी दोनों, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री तो 0 है, लेकिन इस एंट्री की वजह से ये क्या होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर मैं इन सब को 0 कर देता हूं तो स्टूडेंट अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, ठीक है ना, ये वाली मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, 0 होगी। तो कम से कम अगर एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होती है तो फिर ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की क्या होती है ये हमने देखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called scalar matrix if its all diagonal entries are same। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो फिर ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैं लिखता हूं, फर्ज करें 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो यहाँ पे देखें तीनों की तीनों डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है ये क्या है, सेम है, 3 है। तो फिर हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें, 0 लेट्स सपोज मैं लेता हूं 7 0 0, या 2 by 2 की मैट्रिक्स लेता हूं, 7 0
7। ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज ये सेम है, ये दोनों में 7 है। अगर फर्ज करो कि मेरे पास यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, अब ये वाली जो मैट्रिक्स है 7 और 8, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज इसमें क्या है, सेम नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की टाइप आती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये जरा आप देख लें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी कि स्केलर मैट्रिक्स, इस डायगोनल की जगह क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको इन अदर वर्ड्स यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना। इफ इट्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, यानी अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स के अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो जाए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाएगी। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है इस मैट्रिक्स की वो सेम है, 1 और 1 है, तो इसका मतलब है ये स्केलर मैट्रिक्स है। और इसके साथ साथ डायगोनल एंट्रीज है क्या, 1 है। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाए तो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसको इन अदर वर्ड्स आप यूनिट मैट्रिक्स भी नाम देते हैं। इसका नाम और क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट एक और मैट्रिक्स 3/3 की लिखते हैं, 1 0 0 1 0 0 0 1। ये भी कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, सेम है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने शुरू में, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक रिवाइज करता हूँ। हमने शुरू में पढ़ा कि भाई जो मैट्रिक्स होती है उसकी 2 टाइप्स होती हैं मेनली। कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। एक टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आगे कोई टाइप नहीं होती है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसकी पहली जो टाइप होती है वो कौन सी होती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, बाकी सब एंट्री क्या हो, जीरो हो। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स उस डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो। फिर उसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, 1 के इक्वल हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप, पहली टाइप हुई डायगोनल, डायगोनल की टाइप है स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स की टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट होता यह है कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ डैश मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। इसी तरह हर स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल भी हो। क्यों, क्योंकि डायगोनल जो है वो स्क्वायर की एक स्पेशल टाइप है। इट मींस के हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकती, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर हो सकती है। जैसे 3 7 4 5 है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन ये डायगोनल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं 3 0 0 5 लिख दूं, तो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो है, बाकी एंट्रीज क्या है, जीरो है। तो हम कहेंगे कि भाई इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये जस्ट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो इट मींस कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकती। इसी तरह हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकती है। ठीक है। इसी तरीके से हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर है, लेकिन हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर, हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। तो ये कुछ टाइप्स की मैट्रिक्स की
तो स्टूडेंट इसको देख लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद जो टाइप्स हैं मैट्रिक्स की वो भी बता दूंगा और जो डेफिनेशन है वो भी बता दूंगा। अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।